मैं देखता ही नहीं मैच, मैं मैच देखता ही नहीं। चले, हमारी लिस्टिंग बीच में फंस रही है बार बार। ओके जी, यहाँ से हमने इसका एसिन कॉपी किया, चाहे यहाँ से कर लें, चाहे आप इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में चले जाएं। ये देखिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी इसका आपको एसएन नंबर मिल जाएगा। ये इसका एसएन है, ये हाँ जी, ये एसएन नंबर हमेशा B0 से BSR का 190 है इन किचन कैटेगरी। नंबर 2 इन वर्क्स एंड स्टर फ्राई पैन्स। नंबर 3 इन स्किलेट्स। ये 3 कैटेगरीज में लिस्ट हुआ हुआ है और इन तीनों कैटेगरीज में उसका BSR डिफरेंट है और इसकी बहुत अच्छी सेल है। यहाँ से हमने इसका एसएन कॉपी किया, अपने सेंट्रल पे गए और हमने यहाँ से दोबारा जाते हैं ऐड अ प्रोडक्ट पर। ये आप लोगों को प्योरली बता रही हूँ मी टू लिस्टिंग का मेथड जी। यहाँ से आपने इस कैटेगरी पे बिल्कुल नहीं जाना और इस पर भी नहीं जाना, आपने जस्ट यहाँ पर एसएन जो आपने कॉपी किया था पेस्ट करके इसको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो उसी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसका जो EAN नंबर है, USA में हम यूज करते हैं UPC, प्रोडक्ट का UPC नंबर होता है और UK में यूज होता है EAN नंबर। ठीक है, ये भी UPC की तरह ही होता है। अमेज़न ने वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया, उसकी जो लिस्टिंग थी लिस्टिंग का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, उसका सेलर रैंक और उसके अंदर कितने लोग सेल करें ये सारा कुछ आपको इस पेज पे मिल जाएगा। प्लस अमेज़न ने आपको बताया कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑथराइज हैं या नहीं, या आपको किसी अप्रूवल की जरूरत है, तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है अप्रूवल की जरूरत है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, कि हम इसको कैसे अमेज़न से किस तरह अप्रूवल लें। तो हम इसके अंदर जाएंगे अप्लाई टू सेल में, यहाँ अंदर जाके आपको अंदाजा करवाना है जिसे हम इसको सेल करने के लिए ऑथराइज हो जाएंगे या वो कैटेगरी अनगेट हो जाएगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगी। अनगेटिंग भी इसी तरह से होती है। रिक्वेस्ट अप्रूवल, हाँ जी, यहाँ पर अमेज़न आपसे मांग रहा है एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब हमारा मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा था? टिफल था, जो ब्रांड का नेम था। अब वो कह रहे हैं कि जो टिफल ब्रांड की इनवॉइस है, इनवॉइस कौन सी? आपने एज अ रीसेलर टिफल ब्रांड से कोई होलसेल अकाउंट अप्रूव किया हुआ है और आपने टिफल ब्रांड से कुछ सामान परचेज किया है फॉर रीसेलिंग पर्पस। अमेज़न को वो इनवॉइस चाहिए, अमेज़न को वो इनवॉइस नहीं चाहिए जहां पर आपने टिफल ब्रांड से एक फ्राइंग पैन खरीदा और आप उसकी इनवॉइस लगा दें। जो इनवॉइस ये शो करती होगी कि आप एज अ रीसेलर या एज अ बिजनेस ओनर टिफल ब्रांड के पास गए, वहां से आपने उससे बल्क में परचेज की, चाहे आपने उससे 50 यूनिट लिए हैं, 30 यूनिट्स लिए हैं, बट इट शोज कि आपने उससे सामान खरीदा है। ठीक है, और आपने वो इनवॉइस यहाँ पर लगा देनी है। या तो आप ब्रांड के पास ब्रांड की इनवॉइस हो या उस ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की हो जिसको ब्रांड ने रीसेलिंग के लिए ऑथराइज किया हुआ, क्लियर पिक्चर के साथ, बहुत रीडेबल पिक्चर के साथ। प्लस अमेज़न ये रिक्वायर करता है कि जो उसके ऊपर बिजनेस नेम हो वो सेम वही हो जिसके साथ आप अमेज़न के ऊपर रीसेलिंग कर रहे हैं, ये सेम होने चाहिए।
ये तो अब हमारी वो एग्जांपल थी जहां पर आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड थी। अब हम एक और प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, मे भी इसके ऊपर हमें जरूरत ना हो। देखिए इसमें 33 सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। इसका एसएन हम यहाँ से कॉपी करेंगे डबल क्लिक के साथ। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरा एसएन कॉपी हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। इसको आप कॉपी कर लें। यहाँ पर इसको पेस्ट किया। सिनेरियो में दिखा रही हूँ जिसमें हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नहीं जी, यहाँ पे आपको अप्रूवल की जरूरत है। तो ये प्रोडक्ट भी वो हो सकती है जिसमें आप एज अ एफबीए होलसेलर सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कोई और प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें मे भी हमें अप्रूवल की जरूरत ना हो। इसको देखें, ग्रीन लाइफ, ये भी एक बड़ी ब्रांड है। इसको चेक कर लें। इसको चेक कर लेते हैं। नहीं जाता, तो बीच में ना इंटरनेट हो जाता है तो फिर नहीं आवाज बंद।
इंटरनेट फ्लक्चुएट हुआ था, जिससे हुआ था ऐसे। ओके जी, तो आपने अपनी प्राइस यहाँ पर मेंशन करनी है, वट एवर प्राइस जो भी आपने करनी है। सपोज हमने 50 इसकी रख दी, ठीक है, और अमेजन हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि यू आर सेलिंग फॉर द प्राइस। इसमें जितने भी सेल यहाँ पर बता देगा, हम इसको 150 करके देखते हैं फिर क्या कहता है अमेजन। इवन देन हाँ जी, अब वो कह रहा है कि मैच लोएस्ट प्राइस। उसने आपको एक लिंक भी दे दिया है कि आपकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। क्या अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे, नहीं नहीं, आपको रोक नहीं सकता, आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता है। अमेज़न चाहता है कि उसके जो सेलर्स हैं वो अच्छी सेल करें, उसकी सेलर्स की अच्छी सेल होगी तो अमेज़न को ज्यादा पैसा आएगा। इसलिए अमेज़न आपको हर स्टेप पर गाइड करता है, सपोर्ट करता है, जिससे आपकी सेलिंग ज्यादा हो। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है क्वांटिटी। आपके पास जो चीज आपने सेल करनी है उसके कितने आपने लाजमी यहाँ पर मेंशन करनी है। मिनट्स है उसके। ये वाला जो फ्राइंग पैन हम में हम सेल कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई इसमें कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेज़न इसमें सिर्फ एक कंडीशन अलाउ कर रहा है। इस पोर्शन में आपसे पूछ रहा है कि फुलफिलमेंट कौन सा है। फुलफिलमेंट क्या होती है कि आप या मर्चेंट करेगा, ठीक है। अगर तो आप FBA सेलर हैं, ड्रॉप में ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, दैट इज फुलफिल बाय मर्चेंट। ये ऊपर वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और उसके बाद जब आप सेव एंड फिनिश करेंगे, आपकी लिस्टिंग लाइव हो चुकी होगी। कहाँ पर? कुछ कैटेगरीज अमेज़न के ऊपर होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर लॉक का मीनिंग मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर लॉक क्यों दिया हुआ है, क्योंकि सेलर SKU जो होता है वो तो ऑप्शनल है, वो तो टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कौन सा SKU बनाते हैं। यहाँ पर कंडीशन लॉक है, क्योंकि इसकी समझ आ रही है क्योंकि उसमें अमेज़न दे ही एक रहा ऑप्शन, आप एज अ रीसेलर ऑफ दिस ब्रांड सिर्फ एक कंडीशन सेल करने के लिए ऑथोराइज है, दैट इज न्यू। यूज में आप नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से उसने उसको लॉक किया हुआ है। जब आप इसको सेव एंड फिनिश कर देंगे तो अगर आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, अदरवाइज वो आपके सेलर सेंटर में सप्रेस्ड लिस्टिंग की तरह शो होती है, वो लाइव नहीं होती। और अमेज़न ने उसके आगे लिखा हुआ होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, आप उसके अंदर जाएं, उसको चेक करें क्या मसला है। तो जब आप उसको चेक करते हैं तो आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, जब आप वो प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। अदरवाइज मी टू लिस्टिंग बहुत आसान है, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें है ही 3-4 एंट्रीज और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज हमने सीखा ये है कि ड्रॉप शिपिंग में हम कौन सी लिस्टिंग करते हैं। अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के लिए हम मी टू लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। और हम लोग फुलफिलमेंट चैनल कौन सा यूज करते हैं? FBM। ठीक हो गया, चले जी। द नेक्स्ट स्टेप जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सोर्सिंग फॉर ड्रॉप शिपिंग। अमेज़न के ऊपर हम किस किस तरह से ड्रॉप शिपिंग के लिए सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, और जो आपकी टाइप्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग है वो टाइप्स ऑफ
सोर्सिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, इट मीन्स देखिए ड्रॉप शिपिंग टोटली मैटर करती है कि आप लोगों ने सोर्सिंग कहाँ से की, आप लोगों की सोर्सिंग चैनल बहुत क्लियर होना चाहिए। समटाइम्स आप अच्छी प्रोडक्ट सर्च करते हैं फॉर ड्रॉप शिपिंग, लेकिन जब ऑर्डर आता है का शिकार होते हैं कि हम इसको कहाँ से मंगवा के भेजें कस्टमर को, क्योंकि एक्चुअल में तो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट उस वक्त तक लिस्ट ना करें जब तक आपके पास एटलीस्ट 3 हो जाए, तो आपके पास अदर ऑप्शंस मौजूद हो। ठीक है, तो जब हम एक प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर, तो उसकी हम सोर्सिंग कैसे फाइंड करते हैं, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। प्रोडक्ट सर्च फॉर ऑप्शन टू लिस्टिंग में जाकर लिस्ट कर दें और हमें इसको सेल करना है, क्योंकि इसका बीएसआर बहुत अच्छा है, इसकी सेलिंग बहुत अच्छी आ रही है, ये हमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो अब हमने इसकी सोर्सिंग कैसे ढूंढनी है? हाँ जी, उसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से इसका प्रोडक्ट का नेम, ड्यूरेबल मार्बल कोटिंग फ्राइंग मार्बल कोटिंग, यहाँ तक इसका नेम कॉपी करें। ये हाँ जी, अब यहाँ से आप सर्च करें कि क्या इसका कोई मॉडल नंबर या प्रोडक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है टाइटल में, आपको नजर आ रहा है कहीं? इसमें टाइटल में मॉडल नंबर नहीं आ रहा, बट उसका साइज आ रहा है, बॉटम असॉर्टेड 20x4 सेंटीमीटर, ये जो उसका पेंदा है उसका साइज आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे और ट्राई करेंगे कि क्या इसका कोई मॉडल नंबर दिया हुआ है। ये देखिए इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। इससे हमारी जो सर्च है गूगल के ऊपर वो ज्यादा रिफाइन हो जाएगी और हो सकता है हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट मिल जाए। यहाँ पर मेरी जो मिस्टेक है वो मुझे बताएं क्या है, व्हाट आई एम मिसिंग हियर। वीपीएन ऑन नहीं किया हुआ मैंने, और मेरे पास शायद इस ब्राउजर के ऊपर वीपीएन है भी नहीं। मैं यहाँ पर चली जाती हूँ और यहाँ से मैं वीपीएन ऑन कर लेती हूँ। आपने जिस भी एरिया का सोर्स ढूंढना है वहां पर आपने उसका वीपीएन लाजमी ऑन करना है। मैं यहाँ से इधर इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये मेरे पास ब्राउजिंग वीपीएन है जो कि फ्री होता है, आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कर लें। ठीक है, एंड सर्च। बाय रेफरेंस स्मार्ट फ्राइंग पैन विद ड्यूरेबल मार्बल कोटिंग। अब एग्जैक्टली जो आपने पार्ट नंबर या मॉडल नंबर लिखा था उसी से रिलेटेड उसने सर्च दे दिया और वो बता देगा कि ये किस किस वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये अमेजन एई के ऊपर पड़ी हुई है, ये हमने उधर यही देखा था। फिर ट्रेडलिंग वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, वेमा के ऊपर पड़ी हुई है। ये वाली जो वेबसाइट्स हैं ये यूएई की ही है, वहां पर ये होलसेल मार्केट्स हैं। अरब डील्स के ऊपर भी पड़ी हुई है, वहां से भी आप ले सकते हैं। यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये 20 सेंटीमीटर था। हाँ जी, 20x4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम एक वेबसाइट के ऊपर गए हैं,
ये सेम फ्राइंग पैन आपको यहाँ से मिल रहा है और इसकी प्राइस क्या है 63 QAR, ठीक है, इतने का ये मिल रहा है। तो आप लोगों ने अपनी सोर्सिंग वेबसाइट और अपनी जो अमेजन जो आपकी मार्केट प्लेस है, इन दोनों की सेम लोकेशन रखनी है, ठीक है, वहीं की वहां का VPN ऑन करके आप वहां से सर्च करें। वैसे UAE के मैटर में आपको VPN की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वहां का जो अमेजन सेलर सेंट्रल है वो VPS के बगैर भी चल जाता है और उसमें कभी कोई इशू नहीं आता। इसी तरह जब आप वहां की सोर्सिंग वेबसाइट्स ढूंढते हैं तो वो भी आप VPN के बगैर ढूंढ सकते हैं इन केस ऑफ अमेजन दुबई, ठीक है। आपको ज्यादा मसला आता है ऑस्ट्रेलिया की सूरत में, UK की सूरत में और USA की सूरत में, वहां पर आपको VPN ऑन रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम सर्च करते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी पर चले जाते हैं कि हमने सोर्सिंग किस तरह से करनी है फॉर ड्रॉप शिपिंग। आप क्या करते हैं, गूगल के ऊपर जाकर डायरेक्टरीज, होलसेल डायरेक्टरीज सर्च करते हैं, होलसेल डायरेक्टरीज। एक सबसे फेमस डायरेक्टरी ये हमने कल डिस्कस की थी, होलसेल सेंट्रल। ये बहुत कॉमन है और फ्री है। बहुत सारी जो होलसेल डायरेक्टरीज होती हैं वो पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है होलसेल सेंट्रल, ये फ्री है। ये क्या शुरू हो गई है अब हमने यहाँ पर जाना है कैटेगरीज के ऊपर। कैटेगरीज में यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है ड्रॉप शिपर्स, ठीक है। अब ये आपको मैं डायरेक्टरी के थ्रू इसलिए लेकर गई हूँ क्योंकि बहुत सारे USA के अंदर ऐसे होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ये तो फिर लीगल हो गया ये प्रॉब्लम जो आप हाँ जी इनके थ्रू करें तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है। और अगर अमेजन आपसे कोई इनवॉइस वगैरह भी मांगता है तो आप उनकी इनवॉइस भी शो कर सकते हैं, ये ज्यादा ऑथेंटिक चीज है। ड्रॉप हो रही हाँ जी, ये देखिए ये ड्रॉप शिपर्स की आपके पास कैटेगरीज आ गई। उसमें आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। सपोज हम लोग फैशन एक्सेसरीज में चले गए, फैशन एक्सेसरीज में सबसे पहले ये वेबसाइट आ गई myonlinefashion.com। हमने इसका एड्रेस कॉपी करना है, हमने बेसिकली इसकी वेबसाइट के ऊपर पहुंचना है। गूगल में इसकी वेबसाइट सर्च करें, ये इसकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो अबाउट अस का पेज है या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो जाके आपने रीड आउट करने हैं। आपने ये असेस करने की कोशिश करनी है कि हम इसके साथ अपना ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हमने इससे प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करनी, FBA होलसेल में तो हम होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन इस बिजनेस मॉडल में हमने उससे प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करनी। हमारे पास ऑर्डर आएगा,
तो हमने इसको कहना है कि हमारे बायर को डायरेक्टली चीज भेज दे। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ऊपर ही नजर आ रहा है ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम्स। ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम, स्टैंडर्ड ड्रॉप शिपिंग, स्टैंडर्ड प्लान, हमारा ये वाला ड्रॉप शिपिंग प्लान, इसका पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि हम इसके साथ ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करेगा, आपको हर वेबसाइट के ऊपर जाकर रीड करना पड़ेगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फ्री 14 डेज ट्रायल, बिकम अ मेंबर ऑफ आवर ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि आपको अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम हमारा लेना है तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। इंस्टेंट एक्सेस ओवर 4500 इन स्टॉक प्रोडक्ट्स रेडी टू शिप। अगर आप उसके साथ ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट बनाते हैं तो उसके पास जो 4500 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप उनको ड्रॉप शिप कर सकते हैं, उनको लिस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। 100 to 200 new items added weekly. Pick and choose which item you want to sell. मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्री रिटर्न सर्विस, अब यहाँ पर रिटर्न बहुत मैटर करता है कि आपको रिटर्न आ गया तो आप उस रिटर्न का क्या करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम वो रिटर्न भी एक्सेप्ट करें। लो शिपिंग कॉस्ट है, तो ये शिपिंग कॉस्ट आप अपनी अमेजन की लिस्टिंग जब करेंगे, वहां पर अपनी लिस्टिंग प्राइस रखेंगे, उसमें ये शिपिंग ऐड होगी। आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस बनेगी उसमें ये शिपिंग आप ऐड करेंगे। नॉट ड्रॉप शिप फी पर ऑर्डर चार्ज। ठीक है, कई ऐसे आपको होलसेलर्स मिलेंगे जो कि हर ऑर्डर के ऊपर आपसे फी चार्ज करेंगे, तो ये चार्ज नहीं कर रहे। नो ड्रॉपशिप, अच्छा, न्यू फ्री मार्केटिंग मटेरियल्स प्रोवाइडेड वीकली। बैनर्स वगैरह देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर, ये बैनर्स वगैरह भी देंगे, प्लस अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स भी देंगे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स होंगी। प्रायोरिटी ऑर्डर्स प्रोसेसिंग, ऑर्डर शिफ्ट फ्रॉम आवर वेयर हाउस इन लॉस एंजलिस, उनका वेयर हाउस यहाँ पर है। कैंसिल एनी टाइम, नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब उसने नीचे आपको ऑप्शंस दी हैं, ठीक क्या हो गया। हाँ जी, after you join we give you access, standard program gives you access to our data and images। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको बताएगा कि वो पेमेंट ले रहा है। इस तरह की वेबसाइट के ऊपर कुछ मंथली फी होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, मेंबरशिप फी अगर आप पे कर देते हैं तो आप आराम के साथ उनसे दरवाजा बंद करें। तो हमने दो तरीके अभी तक ड्रॉप शिपिंग के सीखे हैं अमेज़न के ऊपर। रिगार्डिंग सोर्सिंग, हम सोर्सिंग किस तरह से तलाश कर सकते हैं। जब हमें कोई प्रोडक्ट समझ में आ गई, हमने गूगल के ऊपर जाकर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लिखकर अपना VPN चेंज करके अपना सोर्स ढूंढा। दूसरा तरीका हमने ये देखा कि हम डायरेक्टरीज के थ्रू या इवन गूगल के थ्रू हमने कुछ ऐसी होलसेल वेबसाइट्स ढूंढी जो कि ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं। इन वेबसाइट्स के थ्रू अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे अमेज़न के ऊपर तो दैट वुड बी द सेफेस्ट ड्रॉप शिपिंग फॉर यू, और आपका न्यू अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होगा। आपके पास इवन इनवॉइसेस भी मौजूद होंगी, या आपके पास जब आप इनके साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे आपके पास एक लीगल प्रूफ होगा कि हमने इनकी मेंबरशिप ली हुई है, आप अमेज़न को शो कर सकते हैं। अब जो तीसरा मेथड है वो है सोर्सिंग, आप कहाँ से कर सकते हैं, वो है अमेज़न टू अमेज़न, which is the most easiest way of sourcing। लेकिन आपका हर वक्त ब्लॉक होने के, ठीक है, इसको सब इसके ऊपर 3 से 4 लेसन अपने कंप्लीट करेंगे, शायद पूरा वीक अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग किस तरह। तो मोस्टली यही समझ रहे होते हैं कि हम अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हालांकि ड्रॉप शिपिंग के तो बहुत सारे मेथड्स हैं,
इसमें से एक मेथड ये है कि आप Amazon स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर वर्क करना। अब मैंने आपको कुछ टिप्स एंड करना था ना। अच्छा, सपोज हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट की अपनी सोर्सिंग वेबसाइट से जो कि स्मॉल थी या फ्रेजाइल थी, या जिसके लिए हमें पैकिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना था अकॉर्डिंग टू Amazon, लेकिन वो हमारा जहां से हमने सोर्स किया उन्होंने अपनी पैकिंग में आपके बायर को भेज दी। अब बायर जो है वो उस चीज के लिए बड़ा सेंटिमेंटल था, वो कहता है कि मैंने तो Amazon से मंगवाई थी, ये मुझे कहाँ से आ गई। उसने Amazon को मेल कर दी कि ये इस तरह से थी और उसकी तस्वीर इसके ऊपर आपका अकाउंट फौरन ब्लॉक कर दे। तो आप श्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट हो आपकी सोर्सिंग वेबसाइट की जो भी आपका सेलर है वो बायर को सेंड ना कर दे। नंबर 2, party should not cancel your order in haste, ठीक है। थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपकी सिचुएशन तो ऑकवर्ड हो गई ना, और अगर आप ये काम आपको पूरा ना करना, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, आप होती है, ठीक है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली कैंसिल करते जाएंगे तो आपका अकाउंट हो भी सकता है कि वो सस्पेंड हो जाए, ठीक है। Amazon कंसीडर करेगा कि इसके पास तो चीजें ही नहीं है और इसमें क्यों लिस्ट, तो आप सोना है जहाँ चीजें मिल सके और वो आपका ऑर्डर कैंसिल ना करें। मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी आप अपनी कोई चीज लिस्ट करें Amazon के ऊपर तो कम से कम 3 सप्लायर्स आपके हैंड में होने चाहिए, चाहे वो Amazon ही हो, चाहे वॉलमार्ट से आपको मिल जाए, eBay से मिल जाए, कहीं से आपको मिल जाए, लेकिन आपको वो प्रॉफिट के ऊपर मिल रही हो, लॉस के ऊपर ना मिल रही हो। नेक्स्ट है try to sell products which are bigger in volume to avoid a certain type of packaging like cooking oil bottles वगैरह। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन चीजों के लिए एक खास किस्म की पैकेजिंग या पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं Amazon की, ऐसी चीजों को आप लोग लिस्ट ना करें। जैसे कुछ बड़ी आइटम्स होती है ना, जैसे तो बहुत ह्यूज होती हैं, जैसे मैट्रेसेस वगैरह हो गए, एक तो उनकी कॉस्ट बहुत होती है, फर्नीचर हो गया उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो साइज में थोड़ी सी बिगर होती है। जैसे ये कुकिंग ऑयल की बोतल होगी, या कोका कोला की वो होता है पेट होता है वो, या कुछ टिन्स जैसे होते हैं, वो आपने सेल कर दिया, जिनके लिए किसी खास पैकिंग की जरूरत है, बस वो ऐसे ही वो एक रैप में होते हैं, वो वैसे ही आगे डिलीवर हो जाते हैं। तो उस तरह की चीजें ट्राई करें कि वो आप सेल करें। ट्राई टू सेल प्रोडक्ट्स, ये तो वही सेम आ गया। उसके बाद है ट्राई टू सेल फेमस ब्रांड्स। ड्रॉप शिपिंग में फेमस ब्रांड्स ज्यादा अच्छे सेल होते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि बहुत जिनका हायर BSR होता है। एज अ न्यू सेलर आप बहुत हायर BSR की तरफ ना जाएं। उसमें ये होता है कि आपको एकदम से बहुत ज्यादा सेल्स वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाता है, जिससे Amazon की नजर में आप खटकने लग जाते हैं। Amazon आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर सकता है, कोई इनवॉइस मांग सकता है, या आपका अकाउंट कुछ अर्से के लिए सस्पेंड कर सकता है किसी भी रीजन की वजह से।
तो एज अ बिगनर अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप बहुत हायर BSR वाली प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमने शुरू में ही डिसाइड किया था कि जब हम एज ए न्यू सेलर काम कर रहे हैं तो हमने ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने अकाउंट को इम्प्रूव करना है, कम लिस्टिंग करनी है, कम सेल्स लेनी है। कम सेल्स लेंगे आप तो कम आपको कस्टमर सर्विसेज देनी पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल में आपको कस्टमर सर्विसेज भी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्लाइंट के बार बार मैसेजेस आते हैं, मुझे चीज नहीं मिली, मेरी चीज कहाँ है, आपको उसकी ट्रैकिंग प्रॉपरली रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि चीज आपके पास नहीं थी, आपके वेयर हाउस में नहीं थी, आपने उसको खुद शिप नहीं किया था, आपने थर्ड पार्टी के थ्रू उसको कराया, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है उसमें। ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। अब आप लोग कोई क्वेश्चन कर लें फिर हम थर्ड ये जो फर्स्ट है थर्ड पार्टी seller should not send order in the packing. उनकी अपनी पैकेजिंग में ना हो। जैसे आपने कोई चीज वॉलमार्ट से सोर्स की, वॉलमार्ट ने उसके ऊपर अपना कोई लोगो लगा दिया या कोई ऐसी रैपिंग कर दी जो जिसके ऊपर वॉलमार्ट लिखा हुआ था, कस्टमर को पता चल गया मैंने तो अमेजन से मंगाई थी, मुझे वॉलमार्ट से आई है। ये तो फिर सादा पैकिंग में आप जब अमेजन के ऊपर भी ऑर्डर प्लेस करते हैं ना तो वहाँ ऑप्शन आती है गिफ्ट रैप में जाना है या सिंपल, तो आप सिंपल सेलेक्ट करते हैं। इस तरह बाकी वेबसाइट्स के ऊपर भी आती है। जी, एनी क्वेश्चन? जो क्लाइंट होता है उसको पता होता है उसने कहाँ से ऑर्डर दिया। जो उसने अमेजन के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया तो वो हमसे ये कह सकता है, ठीक है। आप अगर वॉलमार्ट से भेज रहे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, या फिर आपको उसको चीज को कवर अप करना पड़ता है थ्रू कस्टमर सर्विसेज। उसने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे गिफ्ट रैप में भेजें, आप उसको सिंपल में प्लेन में भेज देते हैं, ठीक है, चीज उसके पास चली गई, बाद में थोड़ी सी आप आए बाएं शाएं कर लें, वो ये हो गया, वो हो गया, वो भूल गए, वो वेयर हाउस में कुछ मसला हो गया था, इस तरह की कोई बात बना लें, क्योंकि आपने कस्टमर सर्विस के थ्रू अपने क्लाइंट को हैंडल करना है। मैंने आपको बार बार बताया कि ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर सर्विस ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, बहुत सारी बातें बनानी पड़ती हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? आज हम लोगों ने सीखा है ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग कैसे की जाती है। नंबर 2 हमने सोर्सिंग मेथड्स पढ़े हैं कि अमेजन पे हम सोर्सिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सोर्सिंग करते वक्त आपने किन किन चीजों को अपने माइंड में रखना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि एज ए न्यू सेलर आप लोगों को ज्यादा कॉशियसली ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। अब मैंने लेसन के स्टार्ट में भी कहा था कि जो लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं वो लोग अपनी अपनी चीजें कंप्लीट करना शुरू कर दें ताकि आप लोग अपने अकाउंट्स बनाएं और उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लिस्टिंग करना शुरू कर दें। आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अकाउंट बनाने के लिए बताएं। आईडी कार्ड या पासपोर्ट, आपका बैंक अकाउंट, आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट ही बनाएंगे ना, ठीक है, तो आपका अपनी चीजें सारी रिक्वायर्ड है, आपके नाम पर बैंक अकाउंट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका है पायनियर अकाउंट या वाइज अकाउंट। पेपॉल आपका लगेगा डिपॉजिट मेथड में, अगर आपके पास पेपॉल है आपके पास, ठीक है, आप वो अटैच कर देना। डिपॉजिट मेथड के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, डिपॉजिट मेथड में ही आपको क्लाउड बैंक चाहिए ना, तो वो पायनियर आप लगा लें, पेपॉल लगा लें, वाइज लगा लें, लेकिन ये चीजें अब आप लोग बनानी शुरू कर दें, ठीक है। पायनियर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, आप पायनियर की वेबसाइट पर जाएं, उसका नाम है पेओनीर। ये तो मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, इधर करती हूँ। हाँ जी, आप गूगल पे सर्च करें
ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, इसका नेम आप लोग देखें, इंटरफेस देखें। इसी तरह आप लोग एक और सर्च कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। साइन अप एंड अर्न $25, ये भी इनकी कोई नई प्रमोशन आई है। यहाँ से आप लोग साइन अप कर लें। ठीक है जी, आपसे वो पूछ रहा है कि आप क्या है। आई एम अ फ्रीलांस और SMB, आई एम ऑनलाइन सेलर, आई एम एफिलिएट मार्केटर, आई एम इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल पे चले जाएं, ऑनलाइन सेलर सेलर पे ना ही जाए, इंडिविजुअली बनाए आप लोग, क्योंकि वो फिर आपसे ना उस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर देता है, ये सबमिट कराएं, वो सबमिट कराएं। इंडिविजुअल पे जाए तो आसानी से बन जाएगा। गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेसेस, send and receive money between friends and family, order or prepaid। ये वाला आपके लिए ज्यादा अच्छा है करने वाला, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नेम और ईमेल और ये सारी चीजें दें। यहाँ से आप रजिस्टर कर लें इसको। ठीक है, आपको 4 तरह के स्टेप्स आएंगे while signing up, getting started, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सिक्योरिटी डिटेल्स एंड ऑलमोस्ट डन। ठीक है, यहाँ तक जब ये सारे आप कर लेंगे स्टेप्स, तो वो सिर्फ आपका अकाउंट रजिस्टर होगा। उसकी वेरिफिकेशन वो बाद में मांगेगा। वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपका CNIC फ्रंट एंड बैक, और आपका जो आपने बैंक अटैच करना है इसके साथ, उसके लिए भी वो आपसे मांगेगा कि जो आपके बैंक की डिटेल्स हैं वो दे। उसको वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट कंप्लीट होना है, तो इसको भी टाइम लगना है। इन चीज़ों को पहले से करके रखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अमेजन अकाउंट की तरफ आप लोग आए। ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच।